हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिन बच्चों का यूपी जीडीसी का एग्ज़ाम है उनका एडमिट कार्ड कल रिलीज़ कर दिए गए हैं। अगर आपको नहीं पता चला है तो अभी जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। पहली चीज़ तो ये थी, ठीक है। दूसरी चीज़ अब आती है वरीडनेस। कैसे? अब इस टाइम पे ना जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी होती है। हालांकि हम भी देते हैं एग्ज़ाम तो बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी होती है, भले कितना भी पढ़ लें, है ना। तो पढ़ने का कोई लिमिटेशन कभी नहीं होता है। एक बात तो इसको हमेशा याद रखें, सिलेबस कभी भी पूरा तरीके से कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। इस बात को अभी से नहीं, आगे के लिए भी याद रखना, ठीक है। बस दिक्कत ये होता है कि हम 80-20 का रूल अप्लाई करते हैं। मतलब हम ऐसे करते हैं कि जितना हमारा सिलेबस है, मतलब हम 20% के पीछे ना भागकर जो हमारा कोर 80% एरिया है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है। ये हमारा टारगेट बेसिकली होना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या फिर कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम अपने टाइम पे ही होगा, ठीक है। अपना अपना सेंटर्स देख लीजिए। दूसरी चीज़, अब इस टाइम पे दिक्कत आती है कि यार सब तो कहते हैं कि रिवीजन कर रहे हैं ना, सिर्फ रिवीजन करें, जो पढ़ चुके हैं वो पढ़ें, लेकिन उसको किस तरीके से पढ़ें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 30 क्वेश्चन इसमें पेपर 1 के आएंगे और 120 क्वेश्चन आएंगे हमारे पेपर 2 के। अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ, पर्टिकुलरली ज्योग्राफी की बात करूँ, तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि आप सबसे पहले सिलेबस को अपने सामने रखिए एक बार, ठीक है। खुद से आज बैठ के अपना एक प्लान बनाइए। वो प्लान कैसा होना चाहिए? वो प्लान ऐसा होना चाहिए कि मतलब जैसे अगर मैं जियोमॉर्फोलॉजी देखूँ, एक टॉपिक 1 यूनिट पकड़ रही हूँ, मैंने जियोमॉर्फोलॉजी की यूनिट पढ़ी, ठीक है। अब मुझे उसमें सबसे, अगर एज अ टीचर मैं अगर होती तो उससे क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकती थी? मैं देखती कि या तो मैं डेविस पर दे देती या पैंग का मैं कुछ दे देती, या सबसे इंपॉर्टेंट मैं लैंड फॉर्म दे देती। जैसे मैं दे देती ग्लेशियर लैंड फॉर्म बताओ, ठीक है, और ये वाली कास्ट लैंड फॉर्म बताओ, अंडरग्राउंड वाली जितनी भी हमारी लैंड फॉर्म्स जो है ना, ठीक है, विंड वाली, सी वाटर वाली, वाटर रिवर वाली, ये सारी की सारी लैंड फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछ लिया हमक्स क्या है, पिंगो क्या है, ठीक है, ये इंसलबर्ग क्या है, मशरूम रॉक क्या है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, वो पॉइंट्स हैं जिस पर एग्जामिनर की हमेशा नज़र रहती है। तो आप लोगों को बेसिकली करना क्या है, रिवीजन करने का तरीका ये नहीं है कि आप बैठ के पूरी अपनी जितने मोटे मोटे नोट्स हैं उनको बैठ के रिवाइज करने लगो। ऐसे करोगे तो 9 दिन में बिल्कुल भी कंप्लीट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बस आप ये काम कर सकते हो कि आप गो थ्रू करो। जैसे 9 दिन है ना, तो आप एक दिन में ये टारगेट रखो कि एक दिन में मुझे 2 यूनिट कैसे ना कैसे करके ख़त्म करनी है। अब कैसे करनी है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लो। आपको सब नहीं पढ़ना है कि आप कॉन्टिनेंटल भी पढ़ो, प्लेट टेक्टोनिक भी पढ़ो, सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी पढ़ो। कुछ तो आपने दिमाग में होगा ना, जो वो पढ़ो जो लगता है कि यार मैं थोड़ा इसको और पढ़ लेता हूँ, जो आगे आ सकता है। जैसे क्लाइमेटोलॉजी में आप कॉपेन पढ़ लो, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। ओशनोग्राफी में आप ये ओशन करंट्स पढ़ लो कि कोल्ड कहाँ कौन सी है, ठीक है, और ये जो हॉट ओशन करंट हैं वो कौन सी हैं। और दूसरी चीज़ ये पढ़ लो कि जो टोपोग्राफी है उसमें टेलीग्राफिक प्लेट्यू कहाँ पाया जाता है, एल्बाट्रोस प्लेट्यू कहाँ पाया जाता है, डॉल्फिन रिच कहाँ पर है, ठीक है, रिकेमन रिच कहाँ पर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें कर लो। इन्वायरमेंट की बात करें तो कुछ प्रोटोकॉल्स देख लो। बात पॉपुलेशन की करें तो माल्थस देख लो एक बार, है ना। पॉपुलेशन में आप वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा को भी एक बार देख सकते हो, यूएन के द्वारा जो दिया गया है। सेटलमेंट की बात करें तो हमने हैरिस उल्मैन का हम देखते हैं, आप इसको नोट करते जाना, ठीक है। जैसे हम हैरिस उल्मैन का देखते हैं, ठीक है, बर्गीज का मॉडल देखते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी देखते हैं, ठीक है, और हम लुइस मम्फोर्ड का देखते हैं, ठीक है, गोल्डन चाइल्ड का देखते हैं, ठीक है, हेनरी पियरे का देखते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, सेटलमेंट के अंदर आते हैं। सेटलमेंट में आप सैटेलाइट पढ़ सकते हो, ग्लोबल सिटीज़ किसने दी हैं वो पढ़ सकते हो, ठीक है। भारत में जो सेंसस के द्वारा टाउन्स की जो डेफिनेशन दी गई है उसकी क्या क्या 5 क्राइटेरिया हैं वो देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, रीजनल सब कुछ आ जाता है। इन सब में आपको करना क्या, जैसे इंडस्ट्री में आप वेबर देख लो, लॉज देख लो, और 2-3 और हैं उनको अच्छे से देख लो। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो जो रेड कॉलर बेल्ट होते हैं, पिंक कॉलर बेल्ट होते हैं, वाइट कॉलर, इन सबको आप ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करें एग्रीकल्चर की तो आपको वॉन थ्यूनन देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके सारे डायग्राम्स को अच्छे से पढ़ना है कि फर्स्ट लेवल पे क्या है, सेकंड लेवल पे क्या है, थर्ड लेवल पर क्या है। उसका वेबर, डोई, रफ्यूल्ला और कुछ इंडेक्सेस दी हैं, जैसे एलडी स्टैम्प ने कुछ कहा है, जसबीर सिंह ने कुछ कहा है। तो इन सबको एक बार डिटेल में देख लेना, ठीक है। मतलब ओवर देख लेना, डिटेल में मैं डिटेल नहीं कहूँगी इस टाइम पर, आप ऊपर से एक बार देख लेना। उसके बाद ट्रैवल में
जाएँ, ट्रांसपोर्ट में जाएँ तो हमारी उलमैन की थ्योरी है, हर्स्ट की थ्योरी है। रीजनल में जाएँ तो हमारे बहुत सारे फ्रीडमैन की थ्योरी है, मेडाल की थ्योरी है, हर्शमैन की थ्योरी है। इन सबको आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। पहले देखो 2-3 दिन में आप ये टारगेट रखो कि मतलब मेरे ये मत सोचो कि मेरे पास 9 दिन है, ये सोचो कि मेरे पास 3 दिन है, 3 दिन में मैं कितना कर सकूँ, क्योंकि जितना कम टाइम लेके आप करते हो ना, आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अब आप देखना 9 दिन में आप इतनी पढ़ाई कर लोगे जितना आप मंथ भर में नहीं कर पाए। मतलब ये हमारा साइकोलॉजिकली ब्रेन इस तरीके से वर्क ही करता है। तो आप उसको 9 दिन का टाइम दो ही नहीं, आप इसको दो 3 दिन का टाइम। देखो 3 दिन में कितना करके देता है आपका ब्रेन, है ना। तो 3 दिन में 3 यूनिट कैसे निपटाओगे? 3 दिन है मुझे 3 यूनिट निपटानी है, सॉरी, ठीक है। 3 दिन है मुझे 3 यूनिट्स निपटानी है, तो टोटल कितनी मेरी यूनिट्स कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करें यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10, ठीक है। यूनिट 7 भी रह गई है, सॉरी, है ना। 7 में क्या था? पॉलिटिकल एंड सोशल ज्योग्राफी। मुझे लगता है इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, एक बार देख लेना। पॉलिटिकल में आप देख सकते हो हार्टमैन और रिमलैंड का देख लेना, थोड़ा बाउंड्रीज देख लेना, कितने टाइप के एंटीसीडेंट क्या होता है, सब्सिक्वेंट क्या होता है, ठीक है। रिलेक्ट बाउंड्री क्या होती है, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्रीज क्या होती है। उसके बाद यूनिट नंबर 8 में आपको थॉट्स आते हैं। थॉट्स का आपको देखो मल्टीपल रिविज़न तो मांगता ही है, तो थॉट के लिए आपको मतलब आधा दिन तो देना पड़ेगा, जिसमें आपको अलग अलग बुक्स होंगी, अलग अलग जोग्राफर्स होंगे, ठीक है, उनके द्वारा दी गई थ्योरीज होंगी, उनको आप एक बार देख लेना। यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10 को मैं अभी हटा देती हूँ। यूनिट नंबर 9 में आपको सीधा एक पूरा मतलब ये कहो कि 3 दिन के अलावा भी आपका इसमें टाइम लग सकता है, जिसमें आपको पूरा प्रैक्टिकल देखना है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आपसे यही कहूँगी कि आप इसको रिवाइज़ कर ही लीजिए पूरा, तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको ऐसा नहीं कर सकते कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कहीं से भी क्वेश्चन वो बना सकते हैं, ठीक है। बात रही यूनिट नंबर 10 की, तो यूनिट नंबर 10 देखो, सबसे पहले तो आप सेंसस निपटा लेना, जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट होता है, ठीक है। सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2011, क्योंकि अब तो नया सेंसस आएगा, तब क्वेश्चंस भी खत्म हो जाएंगे। अब देखो सेंसस को करना कैसे है ये देखना। जो यूथ की किताब आती है ना, उसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन है सेंसस के। तो आप अगर टाइम मिल रहा है इस टाइम पर, तो एक दिन निकाल के सुबह सुबह उठ के ये काम कर लो, क्योंकि सुबह जितना पढ़ोगे ना उतना दिमाग में आपका अच्छे से स्टोर होगा। तो एक दिन निकाल के सुबह उठ के यूनिट 10 को निपटा दो। यूनिट 10 में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बस इंपॉर्टेंट है सेंसस पढ़ लो, है ना, क्रॉप्स के बारे में पढ़ लो, सॉइल के बारे में पढ़ लो, बस ऊपर से एक बार इंडस्ट्रीज़ और देख लेना, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ का आपके एनसीईआरटीज़ में बेल्ट दिया है कि कौन कौन से बेल्ट हैं जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जैसे मुंबई पुणे हो गया, मुंबई वडोदरा हो गया, ग्वालियर बेल्ट है कि नहीं है, मथुरा बेल्ट है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सो आप लोग पेपर 2 में ये करिए, और पेपर 1 को भी आपने लेवल पर जिस तरीके से कर रहे हैं, हालांकि मैंने उसकी तैयारी बिल्कुल अभी नहीं करी है, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ लेवल पर तक तो उसको लेके गए होंगे। बाकी पेपर 2 को अपने निपटाइए, और पेपर 1 की जहाँ बात है तो आप उसको भी स्किप बिल्कुल मत करिए कि 30 क्वेश्चन है, ठीक है। 30 क्वेश्चन भी कभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उसको भी आप कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से उसका सोर्स ढूंढ के उसको जल्दी जल्दी रिवाइज़ करके ख़त्म करिए। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट।